अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको RMS भी कहा जाता है। व्यूअर्स, हमारे चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको AC भी कहा जाता है। सब्जेक्ट फिज़िक्स का है, क्लास 12th है। व्यूअर्स, हम अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपके सामने सबसे पहले मैंने अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ बनाया है। हमारे घरों में जो करंट आता है उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ये मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। और इसका ग्राफ जो होता है, कभी आधा साइकिल पॉजिटिव होता है और आधा साइकिल इसका नेगेटिव होता है। ये देखें, ऊपर वाला सेक्शन पॉजिटिव को जाहिर कर रहा होता है, नीचे वाला सेक्शन नेगेटिव को। आधा साइकिल पॉजिटिव, आधा साइकिल नेगेटिव, फिर आधा साइकिल पॉजिटिव, आधा साइकिल नेगेटिव। इस तरह का इसका बिहेवियर होता है। अब ये जो वैल्यू है इसको पीक वैल्यू कहा जाता है। यहाँ से ज़ीरो से करंट शुरू होता है, पीक वैल्यू पे पहुँच जाता है, जिसको I0 से डिनोट किया जाता है। इसी तरह दोबारा ज़ीरो पे आता है और फिर दोबारा पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है, जिसको -I0 कहा जाता है। ये जो माइनस लगा है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक हो गया व्यूअर्स। जब हम फार्मूलों में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये माइनस साथ नहीं जाएगा, ये माइनस सिर्फ इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब व्यूअर्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आखिर ये इसका फार्मूला क्यों बनाया गया, ज़रूरत क्यों महसूस हुई? व्यूअर्स, किसी भी जगह पे जब हमारे पास कैलकुलेशन होती है तो वहाँ पे हमें मीन निकालने की ज़रूरत पड़ती है, एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से ये जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, जब इसकी हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हमें इसकी मीन निकालने की और एवरेज निकालने की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब क्या तरीका होता था मीन निकालने का या एवरेज निकालने का? तमाम नंबर्स को हम टोटल करते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करते थे, इस तरीके से हम मीन निकालते थे। लेकिन अब मसला ये है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे जो पीक वैल्यू है ये 2 एम्पियर है, तो ये कितनी होगी? -2 एम्पियर। अब देखें, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ और डिवाइडेड बाय 2 करूँ, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं, 2a प्लस -2a डिवाइडेड बाय 2, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी, तो इसका आंसर 0 आ रहा है। हकीकत में ये 0 नहीं है, क्योंकि माइनस सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस मसले से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जस्ट करंट जिधर भी आएगा उसका स्क्वायर कर लेते हैं और उसको एक फार्मूले के मुताबिक जब बनाया गया तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का एक फार्मूला बनाया गया। जब भी करंट की वैल्यू डालेंगे तो करंट का स्क्वायर करके डालेंगे, तो करंट का जब भी स्क्वायर किया जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इस फार्मूले की कहानी। देखें व्यूअर्स, इससे आंसर 0 आ रहा था, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है इसको पहले आप देख लें। द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यूज ऑफ V स्क्वायर एंड I स्क्वायर इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी कि करंट के केस में भी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि करंट की वोल्टेज भी निकालनी होती है तो वोल्टेज के केस में भी ये फार्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वैल्यूज ऑफ V स्क्वायर एंड I स्क्वायर, यानी V स्क्वायर और I स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट करना है, इस कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये नीचे फार्मूले लिखे हुए हैं, और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को हम जाहिर करेंगे VRMS से, और करंट को जाहिर करेंगे, करंट की RMS वैल्यू को ऐसे जाहिर करेंगे IRMS। इसका वोल्टेज का फार्मूला होगा V0 डिवाइड बाई √2 और इसका फार्मूला होगा I0 डिवाइड बाई √2। पावर का फार्मूला भी मैंने लिख दिया। पावर का फार्मूला होता है P = I स्क्वायर R। अब व्यूअर्स, ये फार्मूला बनाना कैसे है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आपने जस्ट एक टेक्निक है उस तरीके से याद रखना है। अब ये इसका नाम देखें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। स्क्वायर के ऊपर आप लिखें नंबर 1, मीन के ऊपर लिखें आप नंबर 2,
रूट के ऊपर लिखें आप नंबर 3, टेक्निक बता रहा हूँ आपको, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप करंट की, ये मैंने करंट का डायग्राम बनाई, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ पे आप लिखें IRMS इज इक्वल टू, कैसे होगा जी, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखें I0, हम हमेशा पीक वैल्यू का क्या करेंगे, स्केयर। टेक्निक देखें, नंबर 1 पे क्या था, स्केयर, करंट का सबसे पहले कर लें स्केयर, ठीक है, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग को याद रखें। सबसे पहले क्या करना है, करंट का कर लें स्केयर, उसके बाद क्या करना है, मीन होता है डिवाइडेड बाय, एक साइकिल में कितनी पीक वैल्यूज़ होती हैं, दो, तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, मीन निकाल लिया। थर्ड स्टेप क्या है, रूट, सारे का रूट कर दें। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, ऊपर स्केयर और रूट कट जाएंगे, ऊपर बच जाएगा I0, ठीक है, ऊपर बच गया I0, नीचे आ गया √2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1/√2 मैंने सेपरेट कर लिया और इधर कर लिया I0। अब आपको पता है 1/√2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.707 I0। यहाँ तक भी ठीक है, और जस्ट अगर इसको पॉइंट्स में आंसर लाना चाहते हैं तो ये आप ले आए, ठीक हो गया व्यूअर्स। ये IRMS की वैल्यू आ गई है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये वाला, ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और वोल्टेज के केस में मालूम करना है तो सिमिलरली यही केस रिपीट होगा वोल्टेज के केस में। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ वोल्टेज का है मिसाल के तौर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -V0। अब हम निकालना चाह रहे हैं VRMS, तो सबसे पहले V0 का स्केयर होगा क्योंकि नंबर 1 पे स्केयर है, फिर मीन, एक साइकिल में 2 पीक वैल्यूज़ होती हैं डिवाइडेड बाय 2, फिर थर्ड पे रूट है, ये रूट ले लिया। अब देखिए ऊपर रह गया V0, नीचे रह गया √2, सेपरेट किया 1/√2, V0 जवाब आएगा 0.707 V0। VRMS की ये वैल्यू आ गई है। पॉइंट बनाना चाहते हैं तो ये कर लें। मैंने आपके सामने क्या फार्मूले लिखे थे, देखें वही फार्मूला बन गया है ना। ये मज़ीद पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट कर लें, उसको पॉइंट में ले आए, ठीक है। फिर ये इस तरीके से हम वी वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमारे पास पीक वैल्यू मौजूद हो तो, और अगर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मालूम हो तो वहाँ से हम पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब एक चीज़ आप और देखें इसमें कि मिसाल के तौर पे इसका जो ग्राफ बनेगा जब हम इसका स्केयर करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा। पीक वैल्यूज़ का इस सारे का जब हम स्केयर करेंगे, आपको पता है जब स्केयर किया जाता है तो ये डबल हो जाता है। जब इसका मैं स्केयर करूँगा इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल हो जाएगा, ठीक हो गया व्यूअर्स। इस साइड पे भी ऐसे हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर कोई एक साइकिल और है उसका ग्राफ भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस ओके पॉजिटिव वी स्केयर हो जाएगा। ये वी स्केयर की यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू वी स्केयर की आ जाएगी, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब जब हम इसका हाफ करेंगे तो वो वैल्यू इधर आएगी V0 स्केयर डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया व्यूअर्स। इस तरीके से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं कि जब हम इसका स्केयर करते हैं तो ये ग्राफ इसका सारे जो साइकिल्स हैं वो पॉजिटिव सेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेक्शन में जो माइनस का निशान है वो स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल शेयर करनी है। हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है करंट की, उसकी RMS वैल्यू होती है, हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसकी होती है 220 वोल्टेज, ठीक है ना, ये उसकी RMS वैल्यू है। लेकिन आप यकीनन आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो हमारे घर में करंट आ रही है RMS वैल्यू तो है, क्या ये पीक वैल्यू भी है, क्या ये मैक्सिमम करंट आ रहा है हमारे घर में। तो इसको हम चेक करते हैं। अगर V0
बिल्कुल उसका आंसर 220 आया। इट मीन्स ये 220 मैक्सिमम वैल्यू है। अब कैसे चेक करते हैं? फार्मूला इसका क्या होगा VRMS का? देखें अभी हमने पढ़ा है VRMS का फार्मूला था जी V0 डिवाइडेड बाय √2। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब इसको जो √2 को जब मैं इधर लेके आऊँ यानी कि V0 का फार्मूला बनेगा VRMS √2। ठीक है, इसकी जगह जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 220 √2 तो V0 का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 311.12। ठीक है, अब यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें आप। हमारे घर में जो करंट आ रहा है उसकी वोल्टेज की RMS जो वोल्टेज है वो है 220। पीक वैल्यू क्या है? V0 कहते हैं पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू का 311। ठीक हो गया फिर? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ग्राफिकली करके हम इसको देखेंगे तो ये पीक वैल्यू होती है, ये 311 है। हमारे घर में जो आ रहा है वो 220। इसका मतलब है इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं पे होगा 220 वोल्टेज। ठीक है ना, यहाँ पे पीक वैल्यू ये नहीं है। इट मीन्स के 220 जो हमारे घरों में है वो पीक करंट नहीं, उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, पीक करंट क्या है जी? 311.12 311.12। उम्मीद है व्यूअर्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में मेन चीज़ क्या थी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फार्मूला आपने कैसे याद रखना है, और इसी तरीके से जो पावर है, पावर का फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसमें भी बेसिकली करंट जो भी होगा उसका स्क्वायर लिया जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर लेके करंट हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब आज का जो टॉपिक था उसमें मेन चीज़ ये एक टेक्निक थी, स्क्वायर को पहले, मीन को बाद में, रूट को ये नंबरिंग आपने याद रखनी है। और इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से हम वोल्टेज की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं और करंट की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक को या इसी चैप्टर के आगे फर्दर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।